छानना। तनाव की सबसे प्रामाणिक परिभाषा शरीर में सापेक्षिक विकृति होगी। सापेक्ष विरूपण का अर्थ है, मान लीजिए आप सापेक्ष परिवर्तन कहते हैं तो यह डेल्टा एक्स गुणा एक्स हो जाता है। इसे सापेक्ष परिवर्तन कहा जाता है। जब लंबाई में परिवर्तन होता है तो यह डेल्टा एल बटा एल हो जाता है। जब आयतन में परिवर्तन होता है तो यह डेल्टा वी से वी हो जाता है। अतः किसी पिंड में उत्पन्न सापेक्ष परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। अनुदैर्ध्य विकृति केवल अनुदैर्ध्य तनाव द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात जब बल तार की लंबाई के साथ लगाया जाता है तो लंबाई बदल जाएगी। लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, यही अनुदैर्ध्य विकृति होगी। लेकिन साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह दो प्रकार की हो सकती है। यदि यह तनाव में है तो तन्य विकृति, और यदि यह संपीड़ित है तो यह संपीड़न विकृति होगी। विकृति की सीमा, चाहे वह अनुदैर्ध्य हो या आयतकीय, दोनों ही विकृतियां 10 की घात -3 से लेकर 10 की घात -6 के बीच होती हैं। आयतकीय विकृति का अर्थ है कि तनाव सतह के लंबवत लगाया गया है। आयतकीय विकृति डेल्टा वी बटा वी होगी। फिर शीयरिंग विकृति, इसका अर्थ है कि पिंड का एक फलक स्थिर है, वह स्थिर है। स्पर्शीय बल लगाया जाता है और यह जे से जे डैश तक चला जाता है, यानी आकृति बदल गई है। आप कह सकते हैं कि आकार बदलना हो गया है। पिंड के आकार में विकृति हुई है। यह बिंदु मान लीजिए कि अब के डैश पर चला गया है। यह स्थानांतरण है। मान लीजिए डेल्टा एक्स, यह यहाँ एक स्थिर सिरे से दूरी है। मान लीजिए एल, तो डेल्टा एक्स बटा एल ये tan थीटा के बराबर होगा और इसे शीयरिंग विकृति कहा जाता है। हम स्पर्शीय विकृति, टेंजेंशियल स्ट्रेन शब्द का भी उपयोग करते हैं। इसके लिए विकृति, स्ट्रेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने आपको 3 प्रकार की विकृति बताई थी: अनुदैर्ध्य, आयतनी और शीयर विकृति। अब जब आप 3 प्रकार की विकृति पढ़ रहे हैं तो आपको अनुदैर्ध्य विकृति पर अधिक ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी तार पर अनुदैर्ध्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई तो बदलेगी ही, लेकिन साथ ही उसका त्रिज्या भी कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि विकृति एक साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में हो रही है। इसका मतलब है कि लंबवत दिशाओं में विकृतियां एक साथ हो रही हैं। लंबाई के अनुसार जो विकृति होगी उसे प्राथमिक विकृति कहा जाएगा, यानी डेल्टा एल बटा एल। और त्रिज्या के अनुसार जो विकृति होगी उसे द्वितीयक विकृति कहा जाएगा। विकृति, कभी कभी इन्हें प्राथमिक और पार्श्विक विकृति भी कहा जाता है, और इनके लिए अल्फा और बीटा शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। बीटा बटा अल्फा, इसे ही हम सिग्मा कहते हैं, जो कि पॉइसन अनुपात है। यह भी आपको याद रखना है। इन 3 विकृतियों अनुदैर्ध्य, आयतकीय और कतरनी के अलावा आपको 2 और शब्दों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर लंबाई बढ़ रही है तो यह प्राथमिक विकृति है, और साथ ही अगर त्रिज्या घट रही है तो यह द्वितीयक विकृति है। और इन दोनों का एक विशेष अनुपात होता है जिसे पॉइसन अनुपात कहा जाता है।